ब्रिक्स तंजीम की जानिब से अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमलों की जो है मजम्मत के बाद ट्रंप का ये बयान सामने आया कि धमकी उन्होंने ये दी है कि ब्रिक्स की अमेरिका मुखालिफ पॉलिसियों की वजह से उन पर 10% इजाफी टैक्स लगाया जाएगा। टैरिफ 10% इजाफी टैरिफ लगाया जाएगा। और ट्रंप का ये कहना है कि इस पॉलिसी से किसी को रियायत नहीं मिलेगी। इस मामले की तरफ तवज्जो देने का शुक्रिया। अमेरिकी सदर ने मजीद कहा कि आज मुख्तलिफ मालिक को टैरिफ से मुतल्लक खतूत अरसाल कर दिए जाएंगे, परवाने उनके मुल्कों में और उनके घरों में पहुंच जाएंगे। ट्रंप का कहना था कि इस हफ्ते के दौरान हमास के साथ डील हो सकती है। इस हफ्ते एग्जैक्टली हमास के साथ डील हो सकती है और नेतन्याहू से ईरान के साथ मुस्तकिल डील पर काम करने पर बातचीत करूंगा। दूसरी जानब ट्रंप इसराइल वजीर आजम से आज व्हाइट हाउस में मुलाकात करेंगे। अब जब हम बात कर रहे हैं और ये मुलाकात जो है आज की तारीख में तय है, नेतन्याहू जो है वो ट्रंप से मिलेंगे और इन तमाम तर मामला पर वो डिस्कस करेंगे। और मैं थोड़ा सा यहाँ पे ये बता दूं कि ब्रिक्स है क्या। जी प्लीज। ब्रिक्स जो है ये तंजीम है जिसमें ब्राजील शामिल है, ठीक, जिसमें रूस है, जिसमें भारत है, जिसमें चाइना है, जिसमें जनूबी अफ्रीका है। ये पूरा जो ग्रुप है ये मुश्तमिल है ब्रिक्स पर। और इसका 2 रोज़ा 17वां सरबराही इजलास जो है वो संडे को ब्राजील के शहर रियो डी जनेरो में शुरू हो गया है। और ब्रिक्स यानी कि आज अगर मंडे है तो इसका मतलब है कि आज उसका दूसरा दिन है। ब्रिक्स तंजीम के इजलास में ईरान की शहरी तनसीबात और आलमी जोहरी इदारे की जेर निगरानी पुरअमन जोहरी तनसीबात पर फौजी हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई। अलामिये में कहा गया कि 13 जून के बाद ईरान पर हमले बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी थे। अब जो है ना ये आप देखें इसमें भारत भी है। हाँ जी, इसमें भारत भी है और इसमें जो है ना वो नरेंद्र मोदी जो है वो भी अपना पूरा गुस्सा निकाल रहा है। चाइना भी है। अच्छा, रशिया जो है वो पहले ही इसकी मजम्मत कर रहा था, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाइना इसकी पुरजोर मजम्मत कर रहा था। अब उसके साथ ब्राजील भी शामिल हुआ है और जनूबी अफ्रीका भी शामिल हुआ है। तो ये कहानी है टोटल ब्रिक्स की। और ये है अगर ब्रिक्स जो है खिलाफ वर्जी करते हैं उन्हें क्या जी मैं इन पे 10% इजाफी टैरिफ लाऊंगा, वो तो फिर वो तो बदमाशी वो तो है ना ट्रम्प साहब की। लेट्स सी कि ये मामला कहाँ तक किस हद तक जाते हैं। सर मूविंग ऑन, ये बताइए जब इंडिया की बात करते हैं, बल्कि इंडिया से पहले इलॉन मस्क की मैं बात करना चाहूंगी। सुना है उन्होंने कोई एक नई पार्टी बनाई है, अभी कौन सी पार्टी है ये प्लीज बताइए। ये जो है ना वो हमने भी सुना ही है और उन्होंने अनाउंस भी कर दिया है। बताइए। और एलॉन मस्क का नाम लेते ही आपकी आंखों में आंसू आ गए। क्या ऐसी वजह हुई बुशरा, क्या हुआ? ऐसी बात ये ट्रम्प की मस्क से जो लड़ाई की वजह से ये हुआ है? क्यों नहीं, किस वजह तो से? कुछ नहीं है। अच्छा चले, मुझे लगा कि शायद आप दीदा हो गई। नहीं सर, मुझे ऐसा था कि अगर इलॉन मस्क के लिए अमेरिका की जमीन तंग पड़ जाती तो पाकिस्तान उन्हें ऑफर कर सकता है। वो जो है ना एलॉन मस्क ने वो जमात बनाने का ऐलान कर दिया। पहले तो ट्रम्प का रद्द-ए-अमल हम देखते ना, इंटरेस्टिंग रद्द-ए-अमल तो वो होगा। ये बताइए उनका क्या रिस्पॉन्स? जमातें तो बनती रहती हैं, जमातें तो बनती, वो दो पार्टी सिस्टम जो है ना, हाँ जी, उसको तोड़ने की पाकिस्तान की तरह वहां भी जारी बात है कि एफर्ट हो सकती है, ख्वाहिश है। ट्रम्प का एलन मस्क के तीसरी सियासी जमात के ऐलान पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने टेस्ला, सोशल मीडिया साइट एक्स जैसी कंपनियों के मालिक एलन मस्क की जानिब से तीसरी सियासी जमात के ऐलान को मुज़हिका खेज करार दे दिया है। और उनके मुताबिक साबिक सरबराह एलन डॉज ट्रंप इंतजामिया में महकमा बराए हुकूमती कारकर्दगी के मस्क ने गुज़िश्ता रोज़ अमेरिका में एक नई सियासी जमात अमेरिका पार्टी के क़याम का ऐलान किया है। एलॉन ने अपनी एक्स पोस्ट में नई जमात के क़याम का ऐलान करते हुए कहा कि आज अमेरिका पार्टी आपको आपकी आज़ादी वापस दिलाने के लिए बनाई गई है। अच्छा जी, और एलॉन मस्क ने नारा लगा दिया है कि अमेरिका तो आज़ाद ही नहीं है। ठीक, ट्रंप जो है ना वो काबिज है और उसकी हुकूमत जो है वो काबिज है। और उसने कहा ये टू पार्टी सिस्टम जो है बड़े अरसे से ये अमेरिकी अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं और मैं जो है अब जो है ना इनका वो तोड़ूंगा ये तसलसल और ये जो एक मरूसियत चली आ रही है। अच्छा, वो उन्होंने अमेरिका पार्टी का ऐलान किया। ट्रंप क्या कह रहे थे मैं आपको बताता हूँ। ट्रंप ये कह रहे थे, कहते कि मस्क की पार्टी ऐसे ही है जैसे बंदा रात को पार्टी करता है।
जैसे कोई रात को पार्टी करता है। हाँ, और हमें को फोन आता है, हाँ जी क्या हालात है, वो कहता है अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो बस मेहमान आ रहे हैं, तो वो फिर पार्टी होती है जो सुबह तक खत्म हो जाती है। आपको क्या लगता है बड़ा ट्विस्ट आ रहा है अमेरिकन पॉलिटिक्स में, एक नई सियासी जमात जो है उभर कर सामने आ गई एलॉन मस्क की जानिब से, अब वो आर पार खड़े होंगे, डोनाल्ड ट्रम्प साहब, एलॉन मस्क। नहीं, एलॉन मस्क जितने मर्जी पॉपुलर होंगे, मगर ये है कि वो कोई पॉलिटिशियन नहीं है उस तरह, उनका बैकग्राउंड। और इसमें यह है कि एलॉन भाई की जो लड़ाई है ट्रम्प के साथ, उसकी पीछे एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड है। और एलॉन मस्क ने जो है वो टेस्ला से लेके और उनकी जितनी कंपनियां हैं उनको टगे टोकरी कर दिया, और अब रिवेंज में उसने फैसला किया है कि पार्टी खड़ी करने का। अच्छा, पार्टी जो है, अब मैं आपको बताऊं कि आप चले जाएं 2018 से 22 साल पीछे चले जाएं, तो इमरान खान ने भी पार्टी बनाई थी। जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ, और तहरीक इंसाफ बनाई थी, पीटीआई, और फिर 22 साल लगे अवाम में उस पार्टी की एक साख और उसका वोट जो है वो पैदा करने में, और उस पे फिर अच्छा पैसे वैसे का जो मामला है वो इमरान खान की तरह को मस्क को मांग मूंग के नहीं गुजारा करना पड़ेगा, वो डोनर्स 24 घंटे जो है ना, वो जो उनको मांगने की आदत थी, वो इस तरह का मामला, ना कोई एटीएम का सहारा चाहिए होगा, ना एलोन मस्क को कोई अलीम खान चाहिए, ना जंगीर खान तरीन चाहिए, ना मलक रियाज चाहिए, ना इनके जायज नजायज उसे काम करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब ये है कि अनाउंस किया उन्होंने पार्टी, तो वो बात तो फिर वही है, अभी तो शुरू हुई है, अब थोड़ी रात ढले, पार्टी जो है वो अपने अरूज को पहुंचे, फिर पता चले कि एलोन मस्क की प्लानिंग क्या है, कितना दम है, वो किस लेवल पे जाके अमेरिकन जो हैं और अमेरिकन जो कौम है उसको कन्विंस करने में कामयाब होते हैं कि ये दोनों जो धड़े हैं, दोनों जो पार्टियां हैं, ये इनके हाथों आप महसूर हैं और अमेरिका आज़ाद नहीं है, और हकीकी आज़ादी ये है कि एक तीसरी पार्टी उसकी हुकूमत बने जो कि अमेरिका पार्टी है। कितना इन्फ्लुएंस कर सकती है और मेरा ख्याल है कि देखें, शुरू में तो बुशरा ये एक प्रेशर ग्रुप है, राइट, शुरू में तो मेरी नज़र में इसकी हैसियत सिर्फ एक प्रेशर ग्रुप की है। अब जब चंद माह गुजरेंगे और उसके बाद जो है जाके पता चलेगा कि लोग किस हद तक जो है वो ट्विटर के मालिक को एक्सेप्ट करते हैं और एज ए पॉलिटिशियन उसको कबूल करते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि इस तरह की बड़े सेलिब्रिटीज, बड़े मॉडल्स ने इंडिया में, पाकिस्तान में कोशिश की कि वो इक़्तिदार के ऐवानों तक और ख़ास तौर पर वजारत उज़्मा या जहाँ सदारती निज़ाम है वहाँ सदारत तक पहुँच सके। ऐसा हुआ नहीं है। इंडिया में बनिस्बत ज़्यादा सेलिब्रिटीज पार्लियामेंट तक पहुँची, मगर बस यहाँ वहां तक उनकी एक्सेस थी एक शो पीस की तरह, और उनको जो है ना, तो यहाँ भी सूरत हाल तकरीबन इस तरह की, यहाँ भी बड़े लोगों ने, इस तरह की सेलिब्रिटीज ने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किए, उसमें बड़े बड़े नाम हैं, उसमें तारिक अजीज जो है वो पार्लियामेंट तक पहुंचे, उसके बाद जो है ना इब्रारुल हक अभी इलेक्शन लड़े, जवाद अहमद इलेक्शन लड़े, और इस तरह के काफ़ी लोग जो है वो पॉलिटिक्स में आए, मगर वहाँ तक जो है पहुंचना की बहुत लंबी रेस है, बहुत लंबी दौड़ है। बहरहाल एक चैलेंज तो उसने दिया ट्रम्प को, और लेकिन ये को खालिस्तान जो है वो अमेरिकन अवाम की फलाह और उनकी तरक्की के लिए बनने वाली ये पार्टी नहीं है। वो तो आमने सामने लड़ाई शुरू हो गई दो दोस्तों में, और इसी तरह होता है जब इक़्तिदार की इमारत खड़ी होती है तो बुनियाद के बहुत से पत्थर जो है उनको ठुड्डा मार के खिसका दिया जाता है और टिश्यू पेपर की तरह फेंका जाता है। एलोन मस्क के साथ एक्चुअली ये हुआ, मगर ट्रम्प का स्टांस डिफरेंट है। वो कहते हैं कि ये मेरी हुकूमत को और मेरे इक़्तिदार को मिसयूज कर रहा था, और ये जो है ना ज़ाती फ़ायदों के लिए ये सब कुछ कर रहा है। उनका ये स्टांस है। तो अब उनका स्टांस किस हद तक दुरुस्त साबित होता है, और एलोन मस्क जो है वो किस हद तक साबित करते हैं अपने फैंस में और अपने फॉलोअर्स में कि नहीं, वो और उनकी पार्टी जो है वो अमेरिका के लिए लाज़िम मलज़ूम।